जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। आज हम आपको भोजन के रहस्य के बारे में बताएंगे कि कौन सा भोजन शुद्ध होता है, कौन सा अशुद्ध होता है, कौन से आपके पुण्य को ले जाता है, कौन सा भोजन आपको बीमार करता है, कौन सा भोजन आपको ऋणी करता है। आज इसी संबंध में पूरी चर्चा करेंगे। बहुत से मनुष्य अपना पुण्य खत्म कर देते इधर उधर भोजन करके, तो इसीलिए हर कहीं भोजन नहीं करना चाहिए। चलिए आपको मां अन्नपूर्णा के बहुत सारे नियम बताएंगे। उसके पहले मां जगत जननी के चरणों में हम अरदास लगाते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम धा कनक चंपक धाम्भूषाम उत्तुंग पिन कुछ कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शौरूणां महाभीमां घोर द्रष्टां वरप्रदां हास्ययुक्तां त्रिनेत्रां च कपाल कर्तकारकम् मुक्तकेशी ललजिह्वां पिबन्तीं रुधिर्मुहुः चतुर्बाहुयुक्तां देवीं वरा भयकरां स्मरेत्। ओम ध्यायत् काली महामाया त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचंद्र निभान्नाम् नीलोत्पलदल प्रख्यां शत्रु संग विदारिणीं नरमुंड तथा खड़गम कमलम वरदम तथा विभ्राणां रक्तवदनां दृष्टाली घोर रूपिणीं अट्टहास निरतां सर्वदा च दिगंबरां शवासन स्थिता देवी मुंडमाला भूषिताम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो नारायणाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम पुंडरीकाक्षाय विद्महे गरुड़वाहनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। अब हम चलते हैं कि भोजन के बारे में। हम भोजन करते हैं तो हम अपने कई बार अपने पुण्यों का क्षय करते हैं, यानी कि गलत काम करते, पाप कर्म हो जाता है। तो भोजन कहाँ का करना चाहिए, कहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन कैसे करना चाहिए, आज शास्त्रों में इस संबंध में क्या बातचीत बताई गई है, आज उससे हम पर्दा उठाते हैं आपका। तो भोजन बनाने वाले को स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना प्रारंभ करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। भोजन बनाने वाले का मन भी पवित्र होना चाहिए, यानी अपवित्र मन वाले व्यक्ति से भोजन नहीं बनाना चाहिए। जो मनुष्य आपसे चिढ़ता हो, जो व्यक्ति आपको गाली देता हो, जो व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता हो, उससे तो भोजन बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहिए। अन्यथा उस भोजन का जो पका हुआ भोजन है, जो शत्रु के द्वारा बनाया गया एक तरीके से, वो भोजन दूषित भोजन कहलाता है। यानी कि आपके ही परिवार में यदि आपका झगड़ा आपकी पत्नी से हो जाए और पत्नी आपके बारे में यदि उल्टे सीधे विचार रखने लगे कि अब मुझे इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, यानी अपने पति को सबक सिखाना पड़ेगा, यदि वो ऐसा धार ले और फिर भोजन बनाती है, तो मान करके चलो भोजन दूषित हो जाता है, आपको घर पे भोजन नहीं करना है। तो भोजन, स्त्री यदि भोजन बनाती है तो उसे स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना का प्रारंभ कराना चाहिए, और भोजन बनाने वाले का मन भी पवित्र होना चाहिए, अर्थात वह अच्छी भावना से भोजन बनाए। और सबसे पहले यह है कि नियमित रूप से 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, कौवे के लिए रोजाना बना के एक तरफ रख देना चाहिए। क्यों? और फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को भोजन परोसना चाहिए, क्योंकि गाय को खिलाने से गंगा मां लक्ष्मी, मां अन्नपूर्णा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी प्रसन्न होते हैं, पितर भी प्रसन्न होते हैं। और कुत्ते को खिलाने से क्षेत्रपाल देवता, जो आपकी रक्षा करने का काम करते हैं, स्थान के देवता होते हैं, वह प्रसन्न होते हैं। और कौवों को, चिड़ियों को, पक्षियों को, गिलहरियों को एक रोटी उनके निमित्त निकाल के रख देना चाहिए, जिससे आपके ऊपर आने वाले कष्ट, जैसे चिड़ियां उड़ती है, कौवे उड़ते हैं, वैसे आपके कष्ट उड़ जाएंगे, आपको लगेंगे नहीं। इसलिए इन 3 प्राणियों के लिए एक एक रोटी अवश्य निकाल के रखना चाहिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और पक्षियों के लिए। न कौवों के लिए, कौवे खाते हैं तो कहते हैं कि पितृ प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके यहां सुख, समृद्धि, शांति आती है। तो यदि आप सुखी रहना चाहते हो, क्योंकि बहुत से मनुष्य बार बार फोन करते हैं, हम तो बहुत परेशानी में हैं, जिंदगी में हमने दुख ही दुख देखा, सुख देखा ही नहीं, माता पिता के यहां थे तो भी दुख है, और यदि अभी सास ससुर के पास आ गए तो वहां भी दुख ही दुख है, हमें तो हर कोई व्यक्ति दबाता है। तो इस प्रकार की स्थिति जो निर्मित होती है, ये आपके द्वारा ये दान नहीं देने की वजह से आपको कष्ट की उत्पत्ति हो रही है। तो भगवान भी आपकी सहायता नहीं करता है और पितृ भी आपकी सहायता नहीं करते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके घर में जब भी रोटी बने तो पहली 3 रोटी आप निकाल के एक तरफ रख दो, गाय को, कुत्ते को। आप कहोगे साहब हम शहर में रहते हैं, गाय दिखती नहीं है, किसको दें? तो गाय के नाम से रोटी निकाल के तो आप रख दीजिए, और रास्ते में आपको यदि कोई भिखारी मिलता हो तो उस भिखारी को दे सकते हो, या फिर कोई तालाब मिलता हो
तो तालाब में रोटी के टुकड़े डाल सकते हो मछलियों के लिए। या फिर आपको लगता है कहीं पे कि पक्षी ज्यादा दिख रहे हैं आपको, तो उन पक्षियों के निमित्त उसके टुकड़े करके एक तरफ रख दीजिए, पक्षी ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जब उनकी उसकी सुगंध उनको मिलने लगती है तो वहां अवश्य वो आ जाते हैं। तो फिर अग्निदेव को भोग लगा करके ही भोजन परोसना चाहिए। इससे घर में बीमारी नहीं आती है, शरीर स्वस्थ रहता है, और सबसे बड़ी बात है देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। भोजन शुरू करने के पहले भोजन मंत्र आपको बोलना चाहिए, पर आजकल नहीं बोलते क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। अब भोजन मंत्र नहीं पढ़ा है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवान्ये नमो नमः, मां अन्नपूर्णा का ही नाम ले लो। ये मंत्र नहीं आता है तो कम से कम मां अन्नपूर्णाय नमो नमः ऐसा तो बोल सकते हो ना। तो भोजन के पहले मां अन्नपूर्णा का नाम अवश्य ले लें और ईश्वर का ध्यान करें कि हे भगवान, तेने आज हमें भूखा नहीं रखा, अच्छा भोजन बनवा के हमें प्रदान करवाया है, आपका लाख लाख शुक्र है। उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, और उन्होंने हमें भोजन करने का सुख प्रदान किया, ये अवश्य बोलें। साथ ही प्रार्थना करें कि संसार के समस्त भूखों को भी भोजन प्राप्त हो। इससे भोजन के अंदर यदि कोई अशुद्धता है तो वह अशुद्धता दूर हो जाती है। और भोजन कोशिश की जाए हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में मुंह रख करके ही भोजन करना चाहिए। इसके लिए आप अपने पास में हमेशा कंपास रखना चाहिए, एक मैग्नेटिक कंपास, जिससे आप देख सको कि हाँ मैंने पूरब की ओर मुंह करके ही भोजन किया। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में यदि हम मुंह करके भोजन करते हैं तो वह हम प्रेतों को भोजन कराते हैं। तो भोजन हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर ही मुख करके करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया हुआ भोजन प्रेतों को प्राप्त होता है, तथा पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग में वृद्धि होती है, इसीलिए बीमारियां भी आती हैं। अब वो धीरे धीरे आती है, जैसे जैसे हम भोजन करते जाते हैं वैसे वैसे उसका रस हमारे शरीर में बनता जाता है। और जब ऐसा भोजन करते करते हमें 6 महीने 1 साल हो जाता है, तब अचानक रोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये रोग क्यों होते हैं? ये इसी वजह से होते हैं कि आप कहीं न कहीं पे शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं। शास्त्र क्या कहता है कि पहले बने हुए भोजन की 3 रोटियां अलग निकाल के रख दो, फिर अग्नि को भोग दो, उसके बाद भोजन करो, तो आपके यहां पे निरोगी काया रहेगी हर मनुष्य की। अब आपने रोटी निकालना बंद कर दी, आपने अग्नि को भोजन देना बंद कर दिया, इसलिए आप अस्वस्थ हो जाते हैं और फिर लाखों रुपए आप जो है हॉस्पिटलों में खर्च कर देते हो। तो इसीलिए ये बताया गया है कि भोजन पूर्व दिशा में और करने से, पूर्व दिशा की ओर मुख करके करने से आपको बीमारियां नहीं आती है, अन्यथा रोग लगता है। और खड़े खड़े, चलते फिरते, उकड़ू बैठकर और जूते पहने हुए, सिर ढककर और बिना आसन व पाठा बिछाए भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि खड़े खड़े भोजन नहीं करते, परंतु आजकल हम वेस्टर्न कल्चर की ओर चल पड़े हैं, पाश्चात्य संस्कृति को हमने एडाप्ट कर लिया है, तो बफेट सिस्टम में खड़े खड़े ही भोजन करना पड़ता है। अगर हम बैठ के करते हैं तो वहां पे सोचते हैं लोग बाकी, अरे ये तो बहुत पुरानी विचारधारा वाला है। तो खड़े खड़े भोजन नहीं करना है आपको, कोशिश की जाए। चलते फिरते भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी ब्याह में, बर्थडे पार्टी में आजकल हम देख रहे हैं बफेट सिस्टम होता है, उसमें हम खड़े खड़े और बातचीत करते करते खड़े खड़े चलते फिरते भोजन करते हैं, तो ये इससे भोजन अंगे नहीं लगता है। फिर उकड़ू बैठ करके भोजन करते हैं, बहुत से व्यक्तियों को देखा है हमने कि वो उकड़ू बैठ करके भोजन करते हैं, तो वैसे बैठ करके भी भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। जूते पहन करके भोजन नहीं करना चाहिए, सिर ढक करके भी भोजन नहीं करना चाहिए, और बिना आसन के भी भोजन नहीं करना चाहिए। और पाठा बिछाने का मतलब है चौकी लगा करके भोजन करना चाहिए। ऐसा करने पर आसुरी व नकारात्मक शक्तियों को अपने घर व शरीर में प्रवेश करने का निमंत्रण नहीं मिलेगा।
यानी आप खड़े खड़े भोजन करोगे तो आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश कर सकती। जूते पहन करके भोजन करोगे तो प्रेत आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। और उकड़ू बैठ करके करने से भी नकारात्मक ऊर्जा शरीर में भोजन के माध्यम से अंदर चली जाती है। यानी एक तरीके से ये जो चीज हम शास्त्र के खिलाफ काम करते हैं, इसी से ही प्रेत बाधा लगती है, इसी से ही ऊपरी बाधा लगती है, इसी से ही नकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। फिर दूषित आचरण, धर्मद्रोही, कोई नास्तिक, कोई वेश्या स्त्री के हाथ का, मांस मदिरा बेचने वाले मनुष्य के हाथ का, और सेवन करने वाले व्यक्ति या घर का भूल से भी कभी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। यानी कि जिसका आचरण दूषित हो, आचरण दूषित का मतलब जिसका मन कलुषित हो, जो हत्यारा हो ये कह सकते हैं, या जिसके मन में हमेशा आग जलती रहती हो, विद्वेष की आग हो, तृष्णा की आग हो, कामाग्नि हो हमेशा, ऐसे इसको दूषित आचरण कहते हैं। उसके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। धर्मद्रोही, जो धर्म में विश्वास नहीं रखता हो, नास्तिक हो, धर्म को गाली देता हो, ऐसे मनुष्य को भी, उससे मनुष्य के हाथ का भोजन भी नहीं करना चाहिए। नास्तिक व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए, वेश्या के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, और जो मांस मदिरा विक्रय करता है उसके हाथ का भी भोजन नहीं करना चाहिए। अन्यथा आप अपने पुण्य को क्षय करते हो, आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उससे आपको दोष की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे पुण्य क्षय होते जाते हैं आपको कष्ट की प्राप्ति होने लगती है। तो इनके घर का भी और इनके हाथ का भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब दूषित आचरण वाले मनुष्य के हाथ का और इनके घर का, धर्मद्रोही कोई व्यक्ति हो तो उसके हाथ का और उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। नास्तिक व्यक्ति के हाथ का भोजन और नास्तिक व्यक्ति के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। वेश्या के हाथ का भोजन और वेश्या के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। अब आपको नहीं मालूम, बहुत से मनुष्य हम देखते हैं कार्यालय में जाते हैं, लंच टाइम होता है, एक साथ भोजन करते हैं, सब अपना अपना टिफिन निकालते हैं, सब एक दूसरे के टिफिन में हाथ लगाते हैं कि तू क्या बना के लाया, तू क्या बना के लाई। और उसमें कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है जो चरित्रहीनता होती है, सर्विस जरूर करती है, और कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो चरित्रहीन होते हैं, कुलुषित मन वाले होते हैं, दूषित होते हैं, मन काला होता है। तो जब हम ऐसे दूषित कलुषित मन वाले चरित्रहीन लड़के लड़की स्त्री पुरुष के घर का भोजन करेंगे तो हमारा पुण्य भी क्षय होता है। इसलिए लंच टाइम में जब भी भोजन करें अपनी टेबल पर बैठ करके ही भोजन करें, किसी के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। और भोजन करें तो अपने टिफिन में किसी का हाथ मत लगने दीजिए, अन्यथा कुल देव में देव दोष और पितृ दोष का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज जो है बोल करके गए हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखें कि भोजन जो है शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र ही होना चाहिए, और उनके द्वारा अच्छी मेहनत करके कमाए गए पैसे से ही भोजन बनाए तो वो भोजन अच्छा होता है। अब अमावस्या तिथि यानी सूर्य चंद्र का ग्रहण काल होता है, अमावस्या तिथि आती है, जन्म मृत्यु के सूतक काल जब तक रहता है तब तक किसी भी घर का भोजन, पानी या अन्य खाद्य पदार्थ किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। मान, मनुहार, प्रेम, सम्मान या आग्रह रूप में भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर अर्जित किया गया आपका पुण्य का नाश हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अमावस्या तिथि पर किसी और के घर का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य चंद्र यानी ग्रहण काल जो होता है, उस ग्रहण काल में भी किसी दूसरे के घर का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए।
और जन्म मृत्यु का सूतक, यानी जन्म का सूतक बच्चे होने का, और किसी की मृत्यु होने पर घर में यदि सूतक है, यानी जब तक की शुद्धता नहीं हो जाती, यानी कि 30 दिन तक उसके यहाँ का भोजन पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करना, मतलब मिठाई भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपका पुण्य क्षय होगा। पुण्य क्षय होने पर आपके पास कष्ट की प्राप्ति होती है। यानी कष्ट का मतलब किसी भी प्रकार का कष्ट हो सकता है, आपका मान सम्मान गिर सकता है, आपका धन चोरी हो सकता है, दुकान में आग लग सकती है, आपकी सर्विस छूट सकती है, पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, और राई का पहाड़ बन सकता है, तिल का ताड़ बन सकता है। तो अमावस्या तिथि को किसी दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल भी नहीं करें। ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उस दिन भी आपको किसी दूसरे घर का भोजन और पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी के यहाँ मृत्यु हो गई हो तो 30 दिन तक उसके घर का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, और यदि किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ हो तो उसके यहाँ पर भी आपको 30 दिन तक भोजन, प्रसाद, फल, फूल, दूध, ऐसी कोई भी चीज आपको ग्रहण नहीं करना है जिससे कि आपके पुण्य का नाश हो। पशु के द्वारा सूंघा गया, कुत्ते के द्वारा सूंघा गया, छुआ हुआ, रजस्वला स्त्री का परोसा गया भोजन, श्राद्ध के निमित्त निकाला गया भोजन, मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया हुआ कोई भी भोजन, और बाल गिरा हुआ व बासी भोजन, ये भी नहीं करना चाहिए। इससे भी आपके पुण्य का नाश होता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप कहां पर अपने पुण्य का नाश करते जाते हो। फिर कहते हो कि साहब मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे को कष्ट क्यों दे रहा है। तो जब तक पुण्य रहते हैं तब तक आप सुखी रहते हो, और जब पुण्य का नाश हो जाता है, पुण्य खत्म हो जाते हैं, तो कष्टों का अंबाल लग जाता है। फिर आप भगवान से प्रार्थना करते हो, रोते हो, भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हो कि मैंने तो पूरी जिंदगी भर हमेशा पुण्य का ही काम किया, मैंने तो पूरी जिंदगी भर अच्छा ही काम किया, भला करने का ही काम किया, फिर भी आप मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हो। भगवान को उलाहना देते हो। और बहुत से व्यक्ति तो भगवान को मानना ही बंद कर देता है कि मैंने तेरी इतनी सेवा की, उसके बावजूद तेने हमें यह सिला दिया, अब हम ये पुण्य का काम नहीं करेंगे। तो वो पुण्य का काम करना बंद कर देते। पर वो ये नहीं सोचते हैं कि ये तुम्हारे पास जो कष्ट आया है, ये कष्ट का कारण क्या, उस कष्ट के कारण को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से किसी मनुष्य को यदि कष्ट मिलता है तो उस कष्ट के 1000 कारण हो सकते, उनमें से ये कारण भी है आपके पुण्यों का क्षय होना। तो कोशिश की जाए पुण्य को बढ़ाना चाहिए बजाय कि पुण्य को कम करने के। भोजन हमेशा एकांत में करना चाहिए, ऐसा वशिष्ठ स्मृति कहती है। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन 5वें अंगों को धोकर के ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाले की उम्र बढ़ती है। भोजन करते समय मौन रहना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, और भोजन परोसे हुए भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए। वह स्वाद में जैसा भी हो उसे प्रेम से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अन्न के बिना मनुष्य का जीवन बेकार हो जाता है। रात में भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ खाली रखना चाहिए ताकि आपको नींद अच्छी आए। और शयन स्थल यानी कि डबल बेड जिसको हम कहते हैं, पलंग, बेड पर बैठ करके, शयन स्थल पर बैठ करके भूल करके भी खान पान नहीं करना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए। बहुत से मनुष्यों को हमने देखा है कि वो बेड टी लेते हैं, बिस्तर पर ही उनको चाय मिल जाती है, टोस्ट मिल जाते हैं और वो वहीं पर ही खाते हैं। तो ऐसा करने से भी पुण्यों का नाश होता है, अर्थात बीमारी होती है। और हाथ में खाना लेकर के नहीं खाना चाहिए। मैंने बहुत से व्यक्तियों को देखा, इवन बहुत से राज्यों के सभी मनुष्यों को देखा कि वो लोग जो है उकड़े बैठ करके हाथ में रोटी लेकर के हाथ से रोटी तोड़ तोड़ करके खाते हैं, दोनों हाथ को झूठा कर लेते हैं। तो हाथ में लेकर के भी न खाना चाहिए, अर्थात कुछ न कुछ पात्र में लेकर के भोजन करना चाहिए, अन्यथा इससे भी बीमारियां आती है, कष्ट की प्राप्ति होती है। और बहुत थके हुए हो तो आराम करने के बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। अधिक थकावट की स्थिति में भी कुछ खाने से आपको उल्टी वगैरह हो सकती है।
अपना झूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए, स्वयं भी अपना झूठा भोजन दोबारा से नहीं खाना चाहिए, और भोजन के बाद झूठे मुंह कहीं नहीं जाना चाहिए। पानी पिएं, कुल्ला करें, उसके बाद ही घर से बाहर निकलना चाहिए। अन्यथा ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, ये सब लगने की संभावना होती है, क्योंकि देहलीज तक तो आपकी सुरक्षा होती है, अपने कुल देवी देवता रक्षा करते हैं, पितृ देवता रक्षा करते हैं, पर अपन जब देहलीज उलांग लेते हैं झूठे मुंह, तो प्रेत आत्मा, जो अतृप्त प्रेत आत्मा वहां घूमती हुई होती है, वह शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम कई बार दूसरों पर तांत्रिक क्रिया करने का इल्जाम लगाते हैं, वो गलत है। हम अपनी ही गलतियों की वजह से प्रेत आत्माओं को निमंत्रण देते हैं। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि पहले अपनी गलती को टटोलें। तो झूठे मुंह भी गेट से बाहर, मुख्य दरवाजे के बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिसको देहलीज कहते हैं, अन्यथा प्रेत आत्मा आपके ऊपर चिपक सकती है। और जो सेवक स्वयं भूख से पीड़ित हो और उसे आपके लिए भोजन लाना पड़े, तो ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो आपके प्रति प्रेम स्नेह नहीं रखता है, उसका अन्न भी नहीं खाना चाहिए। यानी जो आपसे शत्रुता रखता हो, जो आपके प्रति विद्वेष की भावना रखता हो, ऐसे मनुष्य के घर का और उसके द्वारा लाया गया भोजन भी नहीं करना चाहिए, ऐसी चरक संहिता कहती है। अब आप दुश्मन के यहाँ का भोजन, जैसे मान लो कोई आपके परिवार का, कुल का ही कोई लड़का है, भाई भाइयों में दुश्मनी होती है, उसके द्वारा लाया गया मिठाई वगैरह कुछ भी नहीं खाना चाहिए। बहन यदि आपसे विद्वेषता रखती है, तो बहन के हाथ का भोजन भी नहीं करना चाहिए। यानी जिससे आपसे स्नेह नहीं हो, जो आपसे शत्रुता रखता हो, इवन मैं तो कहता हूं जो हमसे शत्रुता रखता हो उसके घर भी नहीं जाना चाहिए। चाहे मृत्यु हो, चाहे जन्म हो, चाहे खुशी की बात हो या दुख की बात हो, उसके यहां नहीं जाना चाहिए। अल्टीमेटली जो शत्रु है वह शत्रु ही है, आपको हमेशा गिराने का, मारने का और नुकसान पहुंचाने का ही काम करेगा। तो जो व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता हो, जो व्यक्ति आपसे स्नेह नहीं रखता हो, उसके घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन की वस्तुओं को गोद या हाथ में रखकर कदापि नहीं खाना चाहिए। यानी कि मनुष्य को उकड़ा बैठ करके हाथ में भोजन रख करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे भी घर में बीमारियां आती है और प्रेत बाधा उत्पन्न होने की संभावना होती है। अंधेरे में, आकाश के नीचे, मंदिर में भोजन नहीं करना चाहिए। अंधेरे में भोजन नहीं करें। आकाश के नीचे यानी कुछ न कुछ छत वगैरह अवश्य होना चाहिए, या पेड़ के नीचे बैठ करके करें। मंदिर के गर्भगृह में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। इस तरह का एक तरह का वस्त्र पहनकर सवारी या बिस्तर पर बैठकर जूते चप्पल पहने हुए, हंसते हुए या रोते हुए, क्रोध में भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे भी प्रेत बाधा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और शरीर को नुकसान देती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम अपनी ही गलती की वजह से कई बार प्रेतों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इस प्रकार का गलत काम करके, और पुण्यों का नाश करते हैं और बीमारी को निमंत्रण देते हैं। तो इस चीज से पता लगता है कि ये जो शास्त्र में जो लिखाई गई बातें हैं, ये काफी कुछ हद तक रिसर्च करने के बाद लिखी गई है। बड़े बुजुर्गों ने बहुत ही कई हजार वर्षों की तपस्या के बाद, रिसर्च करने के बाद जो रस था, वो रस हमारे लिए छोड़ करके गए कि आप रस पीते रहना और स्वस्थ रहना। पर मनुष्यों ने वो रस पीना भी बंद कर दिया है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि पहले आप अपने आचरण में, व्यवहार में बहुत सारी चीजों में परिवर्तन करें। तो
तो आप स्वतः ठीक हो जाएंगे। किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी गुनिया के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भोपा के पास, किसी ओझा के पास, किसी पंडे के पास, किसी पुजारी के पास, किसी भगत के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन चीजों का अवश्य ध्यान रखें। तो अब ये बात निकल के आती है कि यदि बफेट सिस्टम होता है तो आपको वहां का भोजन ही नहीं करना है, क्योंकि बफेट सिस्टम में एक तो खड़े खड़े आपको भोजन करना होगा, जूते पहन करके आपको भोजन करना होगा, खुले आकाश में भोजन करना होगा। तो आपको ये सब आपके लिए प्रेतों को आकर्षित करने, प्रेत को निमंत्रण देने जैसा है। तो वहां पे भोजन नहीं करें, यानी कि अब आपको जहां पर बफेट सिस्टम होता हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी होती हो, चाहे वो मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी हो या विवाह पार्टी हो, आपको उसमें जाना ही नहीं है। और जाते हो तो भोजन नहीं लेना है, खड़े खड़े पानी भी नहीं पीते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। अब रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन वाली बात आती है, तो जो विवाह समारोह में भोजन बनते हैं उसमें महिलाएं भी आजकल शामिल होती है। सर्व करने में भी महिलाएं शामिल हो जाती है और भोजन को बनाने में भी महिलाएं शामिल हो जाती है। अब उनका चूंकि ये धंधा होता है, उनकी ये सर्विस होती है और उसके बदले उन्हें पैसा मिलता है, तो वह रजस्वला अवस्था में भी ये काम करती है। तो अशुद्ध भोजन आप खाते हैं और जब बफेट सिस्टम में आप जाते हैं तो वहां पे अनेक प्रकार की अलग अलग परिवारों की बहुत सारी महिलाएं आती है और उनमें से बहुत सी महिलाएं अशुद्ध अवस्था में भी होती होगी, रजस्वला अवस्था में भी होती होगी, मासिक धर्म की अवस्था में भी होगी, और वही महिला अपने हाथ से खाने को हाथ लगाती है। खाने की जो सिस्टम होता है, करची होती है, खुरपा होता है, खोंचा होता है, खुद अपने हाथ से खाना लेते हैं तो वह सब खाना अशुद्ध हो जाता है। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एक तो स्वस्थ रहना हो और पुण्य को बचा करके रखना हो, कि ताकि आपके भाग्य खुले रहें और पुण्य आपका बरकरार रहे या और बढ़ता रहे। उसके लिए एक ही नियम बना लीजिए और आज से ही संकल्प ले लीजिए। यदि सुखी रहना चाहते हो और स्वस्थ रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, यश मिले, कीर्ति मिले, तो हमारी आपसे एक ही सलाह है कि दूसरों के घर का भोजन करना बंद कर दें, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि शादी ब्याह का भोजन, मरे गड़े का भोजन, मांगलिक कार्यक्रम के समय पे बनाया हुआ भोजन, और सीधी सीधी बात है किसी भी पराये घर का दूसरों के द्वारा कमाए गए पैसे का भोजन करना बंद कर दो, तो आप स्वस्थ रहने लगोगे, सुखी रहने लगोगे, गोली दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी। अन्यथा आपके जीवन में कष्ट तो आना ही आना है। किसी की ताकत नहीं जो आपके कष्टों को रोक ले और आपके कष्टों को हटा ले। क्यों कि आप शुरू से ही गलत कार्य करते आए हैं, शास्त्र के विरुद्ध चलते आए हैं, तो कष्ट तो मिलना ही मिलना है। पुण्य कम होंगे तो कष्ट मिलेगा ही, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो। भगवान कहीं न कहीं पर आपके पुण्य क्षय होने पर आपकी वो नस दबा करके रखेगा जिससे आप उस ईश्वर को याद कर सको। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं लं अन्नपूर्णा भवान्ये नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं लं अन्नपूर्णा भवान्ये नमो नमः।